नमस्कार दोस्तों, मैं पायल तिवारी। वास्तु क्यों इम्पोर्टेंट है, वास्तु क्यों कराना चाहिए? अकल्ट साइंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज आई स्पेशलाइज इन अनसीन एनर्जीज। हमारी शरीर पंच तत्वों से बनी है। जैसे ही आप अपना घर, फैक्ट्री, मकान, दुकान कुछ भी बनाते हैं तो वहाँ पे इन सारे पंच तत्वों का समावेश हो जाता है। और सही दिशा में सही चीज़ें रखने से आपके लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स खत्म हो जाती हैं। कितने बार हम ये देखते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद में भी हमें सफलता नहीं मिल रही है। वी आर नॉट एबल टू अचीव व्हाट सक्सेस वी आर लुकिंग फॉर। सो दोस्तों, 33% लाइफ का अकल्ट साइंस से आता है। उसमें वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ऑरा, कुंडली और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो आप लोगों को मदद कर सकती हैं। सो दोस्तों, हमारा शरीर जैसे पंच तत्वों से बना हुआ है, वैसे ही घर में भी जैसे ही हम अपने घर वास्तु के हिसाब से बनाते हैं, हमारी फैक्ट्री वास्तु के हिसाब से बनाते हैं, तो इसमें पंच तत्वों का समावेश हो जाता है। जब इन पंच तत्वों को आप ठीक तरह से रखते हैं, आप बैलेंस कर पाते हैं इन पंच तत्वों को, तब आप कोई भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। जिंदगी में रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वास्तु सही होने से आपके रिलेशनशिप सही हो जाते हैं और सही ढंग से मालामाल भी आप हो सकते हैं। अगर गलत वास्तु है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और अगर सही वास्तु है तो आपके पास में बहुत लक्ष्मी आती है। और बहुत सारी जानकारी पाने के लिए आप मेरे साथ में जुड़े रहिए। हाउ टू सी द डायरेक्शन। बहुत बार लोग ऐसे कहते हैं हमारी ईस्ट वेस्ट एंट्रेंस है, या तो एंट्रेंस पे ही दरवाजे के पास ही खड़े होके कंपास खोल के खड़े हो जाते हैं कि देखिए हम अंदर बाहर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। या जनरली मैं एजेंट्स लोगों से कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा ना करें कि हमेशा कहें कि ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। बिकॉज फ्रेंड, हाउ टू सी डायरेक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड माई सेल्फ पायल तिवारी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने घर की, अपने फैक्ट्री की, अपनी ऑफिस की डायरेक्शन देख सकते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, बस एक कंपास लेना है, मैग्नेटिक कंपास। मोबाइल से बिल्कुल ना चेक करें, एक मैग्नेटिक कंपास ले लें अपने हाथ में और घर के ब्रह्मस्थान में खड़े हो जाएं। ब्रह्मस्थान किसे कहते हैं और ब्रह्मस्थान कैसे निकाला जाए, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो अपने सेंटर में, अपने ब्रह्मस्थान में खड़े हो जाइए और वहाँ से देखिए कि आपकी जितनी भी 9 डायरेक्शंस हैं वो आपको बिल्कुल सही तरीके से दिखाई देगी। अब इसमें कन्फ्यूजन आता है कि घर में अंदर आते वक्त हमको डायरेक्शन देखनी है या बाहर जाते वक्त हमको डायरेक्शन देखनी है। सो फ्रेंड्स, एंट्रेंस, अंदर आने का स्थान, द्वार, बिकॉज वाई वी आर फोकसिंग ऑन एंट्रेंस, बिकॉज गुड एनर्जी, वाइब्रेशन, आपको लाइफ में सक्सेस वो एंट्रेंस से मिलने वाली है। तो जब आपकी एंट्रेंस इंपॉर्टेंट है तो आपको ये देखना है कि बाहर से अंदर आते वक्त कौन सी दिशा है। तो जब आप कंपास लेके सेंटर में खड़े हो जाएंगे और आपको पता चलेगा किस दिशा में, किस डायरेक्शन में यू आर गोइंग आउट, वो आपकी एंट्रेंस हो जाएगी। थैंक यू। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टंग 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 टंग। सो फ्रेंड्स, वास्तु में भी बेल का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले बाहर एक घंटी होती है या घंटा होता है, आप उसको बजाते हैं, बेल को रिंग करते हैं, फिर आप अंदर जाते हैं। सो दोस्तों, क्यों, ये कभी आपने सोचा है? देखिए, इतना ब्यूटीफुल गाने से ही एक अजीब सी, एक प्यारी सी वाइब्रेशन एक्टिवेट हो जाती है। तो जब भी हम बेल बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो छू मंतर हो जाती है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। वी हैव 7 चक्रास। ऑल द 7 चक्रास हैव अ डिफरेंट कलर, डिफरेंट मंत्र एंड डिफरेंट वाइब्रेशन, जो आपको जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए लगातार सपोर्ट करती रहती है।
तो अपने घर में भी बेल का यूज़ ज़रूर कीजिए और उसको सही तरीके से इस तरह से जब आप उसको ऊपर से नीचे तक अपने सर के ऊपर से ले जाते हैं तो आपकी जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, वो छू मंतर हो जाती है और आपकी जो चक्र है उसमें एक नई एक्टिवेशन आ जाती है। सारे लोग जानते हैं साउंड थेरेपी का क्या महत्व है। एक पर्टिकुलर सॉन्ग इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, एक पर्टिकुलर म्यूज़िक जो सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो क्यों है ऐसा? बिकॉज हमारे बॉडी में ऐसी एक अच्छी सी रिदम होती है जिसे पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है। तो आपके घर के अंदर भी या मंदिर में या ऑफिस में कहीं पे भी जब हम घंटी बजाते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी की उत्पत्ति होती है, जिससे आप जो भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, ये बजाने से सारी नेगेटिविटी गायब हो जाती है और सारी एनर्जी, वाइब्रेशन, चक्रास, आपके घर की ऊर्जा सब जागृत हो जाती है। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शंख की क्या मान्यताएं हैं और क्या इम्पोर्टेंस है। शंख महालक्ष्मी के भाई हैं। तो आप मेरे साथ में जुड़े रहिए, आगे की वीडियो पे हम फिर मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पायल तिवारी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ डाउजिंग। आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते होंगे टैरोट कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, और बहुत ही कम लोगों को पता है डाउजिंग के बारे में। देखिए, ये है पेंडुलम डाउजिंग। इसी तरह से हमारे पास में है एनर्जी रीडर, जिससे हम बहुत सारी एनर्जीज पता लगा सकते हैं कि ज़मीन के अंदर कौन सी ऊर्जा है या बाहर आपके घर के अंदर कौन सी एनर्जीज है और किस तरह की वाइब्रेशन आ रही है। जब कभी भी आप या कोई भी किसी भी दुविधा में होता है, इफ़ यू आर इन अंडर एनी कन्फ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, दैट टाइम यू डोंट नो विच टाइप ऑफ आंसर यू आर लुकिंग फॉर, या आप क्या सही है आपकी ज़िंदगी में, ये भी पता चलना आपके लिए बहुत मुश्किल है। सो फ्रेंड्स, डाउजिंग के ज़रिए मैं क्या करती हूँ, मैं अपने आप को इस यूनिवर्स को सरेंडर करती हूँ। यहाँ की सारी पावरफुल एनर्जीज मेरे अंदर आती है और फिर मैं आपकी वाइब्रेशन चेक करती हूँ। आपकी जो वाइब्रेशन कह रही है उसी का आंसर मैं आपको देती हूँ। इसलिए मैं आप छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। एक मेरी क्लाइंट थी, कुछ सवाल थे उसके कि कनाडा मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है या जाना, या मुंबई ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने उसे इस डाउजिंग के ज़रिए उसकी एनर्जी चेक करके उससे बताया कि आपके लिए कनाडा ही ज़्यादा बेहतर है। ज़रूर मुंबई आपकी जन्मभूमि है, लेकिन आपकी कर्मभूमि कनाडा है। फ्रेंड्स, यू विल नॉट बिलीव, अब उसे 3 साल हो गए हैं कनाडा जाके। उसके साथ में अभी भी मेरा बराबर सा कनेक्शन है और उसने कहा थैंक यू सो मच पायल, ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, और आज वो कनाडा में बहुत ही सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ जी रही है। वैसे ही मेरी एक स्कूल फ्रेंड है जिसका 2 बार अमेरिका का वीज़ा कैंसिल हो गया था। तीसरे बार वो चांस नहीं लेना चाहती थी। क्यों चांस नहीं लेना चाहती थी? क्योंकि आप लोगों को पता है वीज़ा निकालना काफ़ी ही महंगा पड़ सकता है। तो इस बार उसने मुझसे पूछा, पायल प्लीज़ चेक करो क्या मैं फिर से अप्लाई करूँ या तो मैं थोड़ा सा पोस्टपोन करूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने इस डाउजिंग के थ्रू उसकी फ़ोटो मंगाई और एनर्जी चेक किया और मैंने उसे कहा मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप जाओगे तो ज़रूर अमेरिका, लेकिन ये समय ठीक नहीं है, सो आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करो। फ्रेंड्स, यू विल नॉट बिलीव, उसी के बाद तुरंत लॉकडाउन लग गया था और उसके बहुत सारे पैसे सेव हो गए। तो हम डाउजिंग के ज़रिए बहुत सारे लोगों को उनकी उलझनों से आज़ादी दिलाते हैं, उनकी कन्फ्यूजन से आज़ादी दिलाते हैं। ये डाउजिंग हमको ये भी बताता है कि ये लाइफ पार्टनर जिससे हम शादी करने वाले हैं ये ठीक है या नहीं। या बिजनेस ओनर्स, जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता कि ये पार्टनर आपके लिए अच्छा है कि नहीं, लकी है कि नहीं, आप इसके साथ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं या नहीं, या ये ज़मीन की वाइब्रेशन मेरे लिए अच्छी है कि नहीं। तो इन सब के लिए इसी इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ कर सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है लेकर एंटीना। इसमें बहुत सारी ऐसी ऊर्जा है जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़, अनसीन एनर्जीज़ में मैं जो स्पेशलाइज करती हूँ उसकी एनर्जीज़ में देख
पाती हूँ और लोगों को हेल्प कर पाती हूँ। तो ये है डाउजिंग, जो आपकी ज़िंदगी के सारी परेशानियाँ दूर कर सकती है और आपको खुद डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई है आपके बिहाफ में जो आपको हेल्प कर सकता है। रेडी होना, अच्छा दिखना, अपने आप को मिरर में बार बार देखते रहना किसे अच्छा नहीं लगता। मिरर हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम सभी लोगों को बहुत अच्छा दिखना बहुत अच्छा लगता है और अपने आप को मिरर में देखना, कैमरे में देखना या फ़ोटो खिंचवाना बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। लेकिन मिरर अगर गलत डायरेक्शन में है तो ये आपके हेल्थ को, आपके रिलेशनशिप को काफ़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। मिरर जो है वो सही डायरेक्शन में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मिरर आपके बेड के सामने है, तुरंत ऐसा सोचिए कि आपके बेड के पास में या आपके राइट या लेफ्ट में अगर आपने मिरर लगाया है तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे हो सकती है हेल्थ प्रॉब्लम, उसका भी साइंटिफिक रीज़न है। अगर आपकी एनर्जी है, जो आपका ऑरा है, वो एक्सपांशन के लिए बना है, यहाँ से वहाँ तक एनर्जी जाती है और मिरर के साथ में वो रिफ्लेक्ट होती है बार बार वो एनर्जी, तो आपको उस बॉडी पार्ट में पेन शुरू हो जाता है। तो कई बार हम लोग घर में जाते हैं लोगों के और डायरेक्ट बोल देते हैं कि ओ आपके लेफ्ट पैर में, घुटनों में और पैर में तकलीफ है। तो सामने वाला सोचता है ओ मैजिक, हाउ शी नोज अबाउट इट। बट कोई मैजिक नहीं है। अगर आपका रिफ्लेक्शन आपके मिरर में बार बार हो रहा है, कांच है वहाँ पे और आप सो रहे हैं लगातार, तो आपकी हेल्थ और रिलेशनशिप दोनों चीज़ स्टेक पे हैं। आप वो उसे हटा दीजिए, या एटलीस्ट अगर आप नहीं हटा सकते तो सोते समय आप उसे कवर कर दीजिए। दोस्तों, मिरर की राइट डायरेक्शन, मिरर की जो राइट डायरेक्शन है वो है नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ एंड ईस्ट क्यों? क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट से पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। तो वो क्या करता है मिरर, ये मिरर चीज़ों को बढ़ाता है, तो ये डायरेक्शन से आपको ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। और साउथ और जो वेस्ट है ये सिंक डायरेक्शन है। अगर आपने अपना मिरर साउथ या वेस्ट में डाल दिया तो गलत एनर्जी इंक्रीज होती है, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकती है, आपको फाइनेंशियल इश्यूज हो सकती हैं। तो मिरर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होटल्स हो या घर हो, ऑफिस हो, मकान हो या दुकान हो, कांच बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मिरर बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सही डायरेक्शन में इसका यूज़ ही आपको तरक्की दिला सकता है। जुड़े रहिए इसी तरह मेरे साथ में और कई छोटे बड़े टिप्स के साथ। वंस अगेन पायल तिवारी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी एंड ऑरा एक्सपर्ट। हेलो पेरेंट्स, अरे बाबा पढ़ाई कर, आप 10th में हो, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? मम्मी पढ़ता हूँ ना। इसी जद्दोजहद के साथ में एक लेडी एक पंडित जी के पास गई और बोली, पंडित जी मेरा लड़का पढ़ाई ही नहीं करता, 10th है और ये कितना इम्पोर्टेंट है, आप देखिए ना इसके कुंडली में क्या लिखा हुआ है, क्या ये पास हो जाएगा? इनफैक्ट वास्तु के हिसाब से भी सही दिशा में, सही डायरेक्शन में अगर आपके बच्चे बैठते हैं, जो कि साउथ की डायरेक्शन है, और आप फेस नॉर्थ या ईस्ट की तरफ करते हैं, तो आपके बच्चे का फोकस बहुत ही अच्छा होता है। तो ये लेडी गई ज्योतिषी के पास में, ज्योतिष ने उनकी कुंडली देखी और बोला, वाह आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही अच्छे नंबरों से 10th में पास भी हो जाएगा। तो लेडी आई बहुत खुशी खुशी घर पे और बोली, पंडित जी ने तो कह दिया है कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करते हो, आप फेल हो जाओगे। एंड फ्रेंड्स, यू विल नॉट बिलीव, एवरी डे 365 डेज वो एवरी मॉर्निंग अपने बच्चे से यही कहती थी, तू पढ़ता नहीं है फेल हो जाएगा, पढ़ता नहीं है फेल हो जाएगा। और रिजल्ट का दिन आया और वो रिजल्ट क्या आया कि बच्चा फेल हो गया। फिर ये लेडी दौड़ती दौड़ती उसी ज्योतिष और उसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई और बोली कि एस्ट्रोलॉजर जी, आपने तो कहा था मेरा बच्चा बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, लेकिन ये क्या, ये तो फेल हो गया। तो ज्योतिष जी ने बड़े ही प्यार से कहा, मैडम आपका बच्चा नहीं पढ़ने की वजह से नहीं फेल हुआ है, आपने जो 365 दिन
जो माला की है कि तू नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा, ये ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी ऊर्जा उसके सबकॉन्शियस माइंड में गई है। और क्योंकि मदर की जो एनर्जी है वो बच्चों को अपने आप ही ट्रांसमिट हो जाती है, वो इस एनर्जी के वजह से फेल हो गया है। तो मैं सारे पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को जो भी बोल रहे हैं, जो भी एनर्जी दे रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान कीजिए। सारे लोग कहते हैं शैतानी करता है, शैतानी करती है, बहुत बदमाश है। क्या कभी आपने कहा है मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, मेरी बात मानने वाला बच्चा है, बहुत ही सक्सेसफुल बेबी है मेरा, बहुत ही इमोशनली फिजिकली स्टेबल है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोग ऐसा कहते हैं। सिर्फ आपको सुबह उठाते समय, जब आप मॉर्निंग में बच्चों को उठा रहे हैं, आपको तब ये 4-5 लाइनें बोलनी हैं। और जब आप सुला रहे हैं, मैं जानती हूँ कि इस भाग दौड़ की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है टाइम देना बच्चों को, लेकिन आप कुछ क्वालिटी टाइम तो उनको दे ही सकते हैं। सही डायरेक्शन में बिठाना तो ज़रूरी ही है वास्तु के हिसाब से, उनका प्लेसमेंट वगैरह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। लेकिन उससे पहले बच्चों के ऊपर आप जो एनर्जी दे रहे हैं, जो वाइब्रेशन इनबिल्ट कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए।